नमो वेदांताय, नमो विद्याय, मंगलमय मंगलमय पुराणे नमो ताय्याति हरिहंतादि हरिमंगल हरि ब्रह्म पतन को याते समान मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप, इसके अंतर्गत आज ये चरणानी योग में दोष कल्पना और उसका निराकरण ये विषय चलेगा। तो जैसे अपन ने पहले करणानी योग का और प्रथमानी योग का पढ़ा है, उसी प्रकार से यहाँ चरणानी योग में भी लोगों को ऐसा मतलब दोषों की कल्पना के इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, ऐसा मानते हैं। असल में क्या है कि वस्तु अनेकांतात्मक है, तो अनेकांत स्वरूप को नहीं समझने से, वस्तु के अनेकांत स्वरूप को नहीं समझने से इन दोषों की कल्पना उत्पन्न होती है। अभी एक सज्जन जो पहले यहाँ रहते थे, ग्वालियर में थे, अब वो इंदौर में पहुंच गए। तो यहाँ रहते थे तो वो कभी यहाँ स्वाध्याय में नहीं आते थे और वे अपने आप को बड़ा मैंने क्या कहें, तो अब उनका एक दिन फोन आया कि साहब कहीं तो कहते हैं आत्मा राग करता है, कहीं कहते हैं राग आत्मा का नहीं है, कहीं ऐसा कहते हैं, कहीं वैसा कहते हैं, प्रवचन सार में ऐसा कहा है, समय सार में ऐसा कहा है। प्रवचन सार में कहा कि आत्मा ही राग करता है, आत्मा राग रूप परिणमन करता है। समय सार में कहते हैं आत्मा राग रूप परिणमन नहीं करता है। तो मैंने तो क्यों नहीं कहा, समय सार में कहा है आत्मा राग रूप परिणमन करता है। तो फिर मैंने कहा उनको, और एक दो बातें उन्होंने और कही, तो ये हमें अलग अलग जो है हमें समझ में नहीं। तो मैंने कहा ये कि भैया वस्तु अनेकांत स्वरूप है, जब तक हम उसके अनेकांत स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। हमें ये भ्रांतियां होती रही, उसमें ऐसा कह दिया, इसमें ऐसा कह दिया, उसमें ऐसा कह दिया। मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले, एक दो महीने हो गए मिला, डॉक्टर साहब का व्याख्यान आ रहा था, डॉक्टर साहब ने यही कहा, अभी मुझे ख्याल में आएगा। तो कोई ऐसा कहता है कि प्रवचन साहब ने ऐसा कहा है, समय साहब ने ऐसा कहा, तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं नहीं समय साहब ने भी ऐसा कहा है। लेकिन वहां कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, क्या है क्या नहीं है, वो हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक काम कैसे चलेगा। वस्तु जो है वो गुण पर्यायात्मक है ना, और परद्रव्य के साथ में उसके निमित्त निमित्त भाव है, निमित्त निमित्त संबंध है। तो दोनों बातों को ख्याल में हमें रखना है। वो ध्रुवी है,
और उत्पाद व्यय करने वाले भी हैं। और उत्पाद व्यय द्रव्य यद्यपि उसका अपना ही है, पर से कोई संबंध है नहीं, तो भी पर्याय में परद्रव्य के साथ उसका निमित्त निमित्त भाव है क्या नहीं है। अब समय सार में जहां द्रव्य दृष्टि करानी हो तो वहां पहले पर्याय का ज्ञान कराएंगे कि नहीं कराएंगे, निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान कराएंगे कि नहीं कराएंगे। वहां भी समय सार में भी क्यों नहीं कहेंगे उस बात। और प्रवचन सार जी में भी, वहां भी उसको ज्ञान कराना है ना उनको, वहां वस्तु के अकेलेपन का ज्ञान कराना है। मुख्य तो ये है, तो आप ही स्वयं राग रूप परम्परा है, कोई दूसरा उसका राग कराने वाला नहीं है, यही वहां सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से जीव को भ्रांति बनी रहती है। अब उसे क्या जसता है कि नहीं, समय सार में तो ऐसे कहा है, तो मैं पढ़ा क्या था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो सब में है, वहाँ अलग अलग अपेक्षाओं से बातें की गई हैं। और मुझे तो मतलब उसको, जीव को भ्रांतियां हैं ना अनेक प्रकार की, इसलिए वो अनेक प्रकार की भ्रांतियों के लिए उन्होंने सब ये बातें कही हैं। एक दृष्टि से देखो उसमें एक ही बात कही गई है, और अनेक दृष्टियों से देखो तो अनेक बातें कही गई। पुण्य पाप अधिकार में क्या कहेंगे, जीव जीव अधिकार में क्या कहेंगे, कर्ता कर्म अधिकार में क्या कहेंगे। अभी मैंने बीच में एक दिन बताया भी था, जीव जीव अधिकार में क्या कहेंगे कि रागादि और वर्णादि उनसे जीव भिन्न है, ये बस इतना बताया। अब फिर जब वहां जाएंगे कर्ता कर्म अधिकार में तो फिर क्या कहेंगे कि ए जीव रागादि का वर्णादि का कर्ता नहीं है, ये बताएंगे कर्ता कर्म अधिकार में। लेकिन ये अपने को कर्ता मानता है उनका, रागादि का और वर्णादि का। वर्णादि माने शरीर आदि, ज्ञान वर्णादि का अर्थ कर्म आदि, इनका अपने को कर्ता मानता है और रागादि का कर्ता मानता है। तो वहां उससे भिन्न आत्मा है ये बताना है, इसलिए कर्ता कर्म अधिकार। पुण्य पाप अधिकार में क्या कहेंगे कि ये आत्मा की परिणति में जो शुभाशुभ भाव हैं ये एक ही जाति के हैं, दोनों बंध के ही कारण हैं, और आत्मा उनसे भिन्न है। बता, आत्मा को भिन्न बताना है उसमें। और आश्रम अधिकार में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि ये जो आश्रम है ना, इसमें ये जीव अपना जो परिणाम करता है तो आश्रम में कर्म और कर्म आपस में, कर्म कर्म का आश्रम करता है, जीव कर्म का आश्रम करता ही नहीं है। जीव का परिणाम तो उस समय निमित्त है जब वो कर्म का आश्रम हो रहा है, जीव ने आश्रम किया ही नहीं, ऐसा कहेंगे। तो तू जीव को देख, जो जीव अपने को जीव देखता है वो आश्रम का कारण नहीं होता है, ये बात बताएंगे। आश्रम माने वही पुण्य पाप के भाव, और क्या है, ऐसा आशय। तो वो उसी में बस इस प्रकार से वो बताना वही है, बरागति वर्णांति से भिन्नता, उसी में उसी में आगे बढ़ते जाते हैं। और देखो समृद्धकार में जाएंगे तो क्या कि उपयोग में क्रोधाधिक नहीं है, क्रोधाधिक में उपयोग नहीं है, ठीक है। नो कर्म में उपयोग नहीं है, उपयोग में नो कर्म नहीं है शरीर, और उपयोग में कर्म नहीं है, कर्म में उपयोग नहीं है, उपयोग उपयोग में है। वही बात होगी ना। ऐसा है, इस प्रकार से बताया उसने। हाँ जी। अब यहाँ चरण दोष कल्पना की बात आई थी ना, उसके तो अपन दोष उसमें देखते हैं। तो यहाँ अब ये कहते हैं देखो, कितने ही जीव
ऐसा कहते हैं। शरणान योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, इनसे कुछ सिद्धि नहीं है। अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए। बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। क्या मतलब? देखो क्या मानता है ये, निश्चयभाषी की झलक है इसमें। क्या है? निश्चयभाषी की बात है ये। निश्चयभाषी शरणान योग में दोषों की कल्पना करता है। तो क्या कल्पना करता है कि ये बाहर का क्रियाकांड है ना, ये बेकार है, इससे जीव को क्या लाभ है? कोई लाभ ही नहीं, इसलिए ये नहीं करना चाहिए, इनसे कोई सिद्धि नहीं है। बस क्या होना चाहिए? अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, ठीक है। और बाहर में क्रिया कैसी भी हो, ऐसा कहता है। क्या कहा? देखो दो बातें कही ना, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए और बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्त हो। और इनसे कुछ लाभ नहीं है, ऐसा मानता है। ऐसा उससे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कहा? आत्म परिणामों के बाह्य प्रवृत्ति में बाहर में जो क्रिया हो रही है। अपन घर गृहस्थी में रहते हैं, व्यवसाय में रहते हैं, तो वहां अपन वो क्रिया चल रही है नहीं चल रही? तो वो क्रिया चल रही है तो अपने कैसे परिणाम है? और अपने परिणाम है वैसे क्रिया चल रही है, दोनों को परस्पर है। अपन यहाँ मंदिर में आए, स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान की पूजा करने आते हैं, अभिषेक करने के लिए आते हैं, स्तुति बोलते हैं, भक्तांबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ परिणामों की मंदता, कसाई की मंदता होती है कि नहीं होती? होती है। ऐसा सहज में निमित्त में संबंध है। इसलिए जो ये मानता है नहीं इनसे कुछ नहीं होता, इनसे कुछ नहीं होता, भैया वो किस अपेक्षा से कहा गया है? वो भी अभी अपन ने पढ़ा था ना, कि द्रव्यान योग में उसका बाह्य क्रियाकांड का निषेध करते हैं, ऐसा आया था ना। है? लेकिन वो कोई क्रिया करने का निषेध नहीं है। ये अपन कितनी बार कहें, उसमें लाभ मानने का निषेध है, उससे धर्म मानने का निषेध है, उससे उसके आश्रय से एकांतता उसी का आश्रय करते रहे अपन, तो उससे हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, इसका निषेध है। लेकिन उससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, पाप छूट जाएगा, इसका निश्चय थोड़ी है। क्या कहा? कसाई की मंदता होती है, अगर ये नहीं हो तो बोलो क्यों बनाए? ये उन्हीं ज्ञानियों ने ये सब बनाए है ना। क्यों? कुंदकुंदाचार्य देव से लेकर के, और कुंद देव तो खुद कहाँ गए थे? सदैव विदेह गए थे। क्यों गए थे भैया वहां समोशरण में? क्यों गए थे? तो ये मंदिर क्या है? समोशरण का स्वरूप है। आया समझ में? तो इसलिए आत्मा के परिणामों का और बाह्य प्रवृत्ति का निमित्त निमित्त संबंध है। देखो अपन यहाँ आए हैं, अभी स्वाध्याय में बैठे हैं, तो स्वाध्याय में बैठे हैं और इसको सुन रहे हैं, तो ये बाह्य प्रवृत्ति है ना।
ये यहाँ एक व्यक्ति बोल रहा है, समझा रहा है, और आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, गर्दन हिला रहे हैं, ये बाह्य प्रवृत्ति है ना। तो बाह्य प्रवृत्ति तो आत्मा के परिणाम, वहां कसाई की मंदता है कि नहीं है? अपन भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, विनय बोले, विनय पाठ बोले, बोलो या में दिठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म जो, धन्य है प्रभु आपने। तो उनको जो हमने धन्य कहा, तुम्हारे परिणाम में अंतर नहीं है। आपने आठों कर्मों का नाश कर दिया और मैं आठों कर्मों के बीच में पड़ा हुआ हूं। जितना भी ये सब जितना है, और देखो अपन ने कुछ त्याग किया है, ये सब बाह्य प्रवृत्ति है ना। ये सब आज चतुर्दशी है, आज हम हरी नहीं खाएंगे, आज हम ये नहीं करेंगे, है? आज कोई लोग ऐसे भी हैं जो मान लो रोजाना में नहीं कर पाते हैं, लेकिन चतुर्दशी अष्टमी को करते हैं। तो ये आज हम अनचने जल का सेवन नहीं करेंगे, तो बाह्य प्रवृत्ति हुई ना। तो कसाई की मंदता हुई कि नहीं हुई? ऐसे कई कई स्थानों पर तो मंदिर में उसमें पर्चियां पड़ी रहती है, तो मंदिर आओ और एक पर्ची निकालो, उस पर कोई प्रतिज्ञा लिखी होगी, आज हमें एक प्रतिज्ञा है। तो अब प्रतिज्ञा ली तो उस क्रिया को करेगा ना, बाह्य रूप से उस प्रकार से करते ना, तो वो कसाई की मंदता हुई ना। तो ऐसे माने आत्मा के परिणामों का और बाह्य प्रवृत्ति का ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है भाई, सहज में ही है, कोई क्या करे उसमें। क्योंकि छदमस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो पर्वतता से होती है। बिना परिणाम के, जिसमें परिणाम नहीं हो, ऐसी कोई क्रिया हुई है, तो वो परवशता से होती है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करें, माने अपन क्या करते हैं, देखो परवशता से माने जैसे अपन चल रहे हैं और चल रहे हैं और किसी जीव को मारने का अपना अभिप्राय नहीं है, और कदाचित कोई जीव, कोई चींटी चींटा कोई अपने पैर के नीचे आ गया, तो वो परवशता है, वहां परिणाम वैसा नहीं है मारने का, ये आशय है। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशता से हो जाती है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करें, या अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करने का मतलब कि पाप क्रिया न करें, उसको छोड़ें, और जो धर्म की पुण्य की क्रिया है उसको करें, ऐसा आशय है, अपने वश होकर के, ठीक है ना। और कहें कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये भ्रम है, इसमें परिणाम में कोई अंतर नहीं आया, ऐसा नहीं है, है? अथवा तो अपन ऐसा ना करें, उल्टी क्रिया करें, पाप की क्रिया करें। डॉक्टर साहब ने एक वो सुनाया था, एक किस्सा एक दिन, वे बंबई में थे और वहां उन्हें कोई फ्लैट व्लैट लेना था या प्लॉट लेना था उनके बच्चों को, तो किसी दलाल के पास वे गए, तो दलाल के ऑफिस में पहुंचे, वहां पे तो उससे बातचीत हुई, तो उसने उसे जब ये मालूम पड़ा कि ये जैन है, तो वो भी कह रहा हम भी साहब जैन है, हम भी जैन है, हम श्वेतांबर जैन है, श्वेतांबर, हम भी जैन है। अच्छा, श्वेतांबर ये नहीं कहते हम श्वेतांबर है, हम भी जैन है, ऐसा ऐसा कहते हैं भाई, हम भी जैन है। मेरा भी ऐसा मतलब वो पाला पड़ चुका है श्वेतांबर में, हम भी जैन है साहब, आप भी जैन है, तो ठीक है भाई। फिर क्या हुआ जाने, कोई मच्छर था या कोई कॉकरोच था, क्या था, उसकी टेबल पे आ गया, तो उसने ऐसे कर दिया,
अब बोलो ये उसने हरकत की, माने बाह्य प्रवृत्ति हुई उसकी, तो परिणाम के बिना हुई, ऐसा आशय है। बहुत कठोर बात है, कठिन बात है, क्या करें। तो अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करें और कहें कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये भ्रम है। तो डॉक्टर साहब उसके बाद उठिया कि हमें ऐसे आदमी से लेना ही नहीं है, ये मुफ्त में भी दो तो हमें नहीं लेना। अपने को जैन कहता है ये, और इसको जीवों की दया नहीं है रंच मात्र में। बहुत क्रोधित हो गए डॉक्टर साहब, फिर उठिया वहां से, हमें इससे किसी भी कीमत पर सौदा नहीं करना। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, ठीक है ना। अपन यही करते हैं, बाह्य पदार्थों का आश्रय करते हैं, इसलिए हमारे परिणाम सुधरे। इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। देखो समय सार में बंद अधिकार में 265 नंबर की गाथा है, वहां ये कहा है कि बाह्य वस्तु यद्यपि बंध का कारण नहीं है, बाह्य वस्तु माने बाह्य वस्तु की क्रिया, वो बंध का कारण नहीं है। तो फिर उस क्रिया का निषेध क्यों किया जाता है कि ऐसी क्रिया नहीं करो, ऐसी क्रिया नहीं करो, ऐसी क्रिया करो, ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो अपने पाप रूप परिणाम का निषेध करने के लिए उस क्रिया का निषेध किया जाता। समझ में आया ना। क्योंकि अपने परिणामों में जो पुण्य पाप के भाव हैं उनका निषेध करना है ना, और उनका निषेध करके स्वभाव की प्राप्ति करनी है, स्वभाव का आश्रय करना है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बाह्य क्रिया का त्याग करो, बाह्य क्रिया का त्याग करो, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा है वहां 265 नंबर की गाथा। तो यहां कहते हैं पाप परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना, और बाह्य वस्तु का जो निषेध किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, अपना परिणाम मिटाने के लिए। अपना परिणाम जो पुण्य पाप का परिणाम है उसको मिटाने के लिए, उससे भिन्न अपना जो स्वरूप है उसमें अपने उपयोग को लगाने के लिए, चित्त को लगाने के लिए। क्या कहा, बाह्य वस्तु कारण नहीं है, ये लिखा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर के परिणाम हो सकते हैं और होते ही हैं, ठीक है ना। तो बाह्य पदार्थों का निषेध किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, अपने परिणाम मिटाने, ऐसा है। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। कोई बात समझ में नहीं आया तो प्रश्न कर लेना भैया। इसीलिए रागादि भाव घटने पर, यहां रागादि भाव घटेंगे तो रागादि भाव घटने पर क्या होता है, मुनि गिरी या मुनि धर्म को, मैंने दो प्रकार के धर्म है ना, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। तो श्रावक धर्म और मुनि धर्म होते हैं, कब होते हैं, जब रागादि घटते हैं तब। रागादि घटने का मतलब रागादि की शक्ति घटना। रागादि घटने का मतलब क्या है, रागादि घटना और रागादि की शक्ति घटने का अर्थ, इसमें अंतर है कि नहीं अंतर है। देखो एक तो अशुभ भाव और एक शुभ भाव। तो शुभ भाव में और अशुभ भाव में तो सामान्यतः सभी के वैसे ही चल रहे हैं, यथा योग्य अपने अपने, अशुभ और शुभ, अशुभ और शुभ, ऐसा चल रहा है ना। तो वहां रागादि घटे कि नहीं घटे, या नहीं घटे। अशुभ से शुभ होने पर भी रागादि नहीं घटे, क्योंकि रागादि की शक्ति नहीं घटी है।
रागादि घटना माने रागादि की शक्ति घटना, लेकिन वो बाह्य पदार्थ के माने एकांत बाह्य पदार्थ के आश्रय से रागादि की शक्ति नहीं घटती है। क्या कहा? नहीं आया समझ। पदार्थ के आश्रय आश्रय से रागादि की शक्ति नहीं घटती है। जब तक स्वभाव का आश्रय नहीं होगा तब तक रागादि की शक्ति नहीं घटेगी। अगर हम ये सोचें कि इस क्रिया मात्र से हमारी रागादि की शक्ति घट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ जी, नहीं नहीं, बंध का कारण है फिर क्या है कि वो जो कर्म है ना, जैसे दर्शन मोहनी कर्म, अनंतानुबंधी, प्रत्यक्षानुबंधी संजरण, ये सभी कर्म मौजूद है ना अज्ञानी के, उनका उदय चल रहा है। अब उनके उदय में तीव्रता मंदता होती रहती है। काय में? उदय में, उनके उदय में तीव्रता मंदता होती है। उसके उदय के निमित्त से परिणामों में तीव्रता मंदता होती रहती है। तो वो तीव्रता मंदता वो रागादि का घटना नहीं है। है जी, हाँ, वो आसक्ति छूटे, कब छूटेगी? ये बात ऐसा समझना। तो इसीलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि देखो, कोई जीव ऐसा होता है कि जैसे अपन यहाँ ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं तो पहला तो इसका ज्ञान कराया चरणानुयोग में। क्या ज्ञान कराया? कि हमने एक क्रिया की, इससे हमारे परिणामों में कसाई की मंदता हुई। अब अगर लब्धियों के रूप में ऐसे विचार किया जाए तो देशना लब्धि, वो शोभसम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, ठीक है, यही क्रम है ना। तो यहाँ ये स्वाध्याय करने में विशुद्धि लब्धि हो रहे है ना। तो विशुद्धि लब्धि अभी सम्यक दर्शन है क्या या नहीं? लेकिन वो विशुद्धि लब्धि या परिणामों की विशुद्धता कब होगी? तो जब ये क्रिया का अवलंबन करेंगे तो होगी। भगवान के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे तो होगी। तो बाह्य में प्रवृत्ति भगवान के स्वरूप को समझने की चल रही है ना, उनके गुणों को समझने की चल रही है ना। बाह्य में ये हमें त्याग का भाव आया है ना, तो उसमें हमारे परिणामों की विशुद्धता हुई ना। तो पहले तो ये ज्ञान कराया, ठीक है, और फिर ये ज्ञान करने से फिर जहां रागा, इसी क्रम में क्या हो जाएगा? फिर वो विशुद्धि लब्धि हुई, फिर देशना लब्धि हुई, फिर वो प्रायोग लब्धि हुई, और फिर कर्णलब्धि हुई। तो कर्णलब्धि होने पर फिर क्या हुआ? सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन से फिर क्या हो गया? पंचम गुण स्थान हो गया, श्रावक धर्म प्रकट हो गया, फिर मुनि धर्म प्रकट हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहां कहा, इसीलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। अथवा इस प्रकार एक तो ये बात हुई, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहे हैं, अथवा श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर कोई जीव, देखो यहाँ पंडित साहब ने 261 पेज पर भी ये बात लिखी है, और यहां वही बात कह रहे हैं। श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर, माने कोई जीव ऐसा हो तो उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ और उसने श्रावक धर्म अंगीकार कर लिया,
या मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, मैंने बाह्य से उसने सब परिग्रह वग्रह का त्याग करके और मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, ठीक है, और मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और बाद में उसे सम्यक दर्शन हुआ। ये क्या बताना चाह रहे हैं? बाह्य प्रवृत्ति के और आत्मा के परिणामों के निमित्त निमित्त संबंध को बता रहे, क्या बता रहे हैं? हाँ, पहले तो इसने त्याग किया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उस त्याग से, बाह्य क्रिया के से आत्मा के परिणामों में ऐसी योग्यता बनी कि उसे सम्यक दर्शन हो करके 5वां 6वां 7वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया। एक है ना, देखो, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर, ठीक है भैया, 5वें 6वें आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने जो बताया वो 2 बातें। बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर के, देखो फिर अपन पढ़ते हैं अंतिम 4-5 लाइनें। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सारादि में कहा है। बाह्य वस्तु के आश्रय से परिणाम होते हैं, हाँ हो सकते हैं ना, यही तो लिखा है ना। इसलिए क्या लिखा कि परिणाम मिटाने के लिए, कौन से परिणाम मिटाने के लिए? पाप रूप परिणाम मिटाने के लिए। देखो क्या है, एक बार फिर अपन याद कर लें। व्यवहार चारित्र क्या है? मैं कितने ग्रंथों में मैंने पढ़ा है ये, अभी 2-3 दिन पहले कोई नया ग्रंथ मैंने देखा था, उसमें भी ये बात थी। व्यवहार चारित्र क्या है? आप लोग पढ़ना है? आप लोग पढ़ना। हाँ, शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है। बाह्य क्रिया हो गई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों अलग-अलग बात, हाँ जी, वो आत्मा भाव है, ये ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन उसका समझ कैसे? ये पंडित साहब ने ऊपर कह दिया ना पहले कि बाह्य, मूल में इसके बाह्य पदार्थों का और जीव के परिणामों का निमित्त निमित्त भाव है। समझ में आया ना? तो अब बाह्य परिणामों का और वो बाह्य पदार्थों का या बाह्य प्रवृत्ति का और जीव के परिणामों का निमित्त निमित्त संबंध है। इसमें क्या बताना चाहते हैं, उसी के लिए मैं ये बात बता रहा था। तो जो चारित्र है ना, व्यवहार चारित्र, उसकी परिभाषा क्या है? या उसकी परिभाषा है कि पाप प्रवृत्तियों का मिटना, उसका नाम व्यवहार चारित्र है। अभी कहाँ मैंने पढ़ा था, मैं 2-3 ग्रंथ पढ़ता रहता हूँ, प्रसाद सिद्धोपाय में पढ़ रहा हूँ, और अभी लघु तत्व स्फोट पढ़ा था 2-3 दिन मैंने पहले। वो कहीं कोई ग्रंथ पकड़ में आ जाता है, आज एक नया ग्रंथ देख लिया मैंने चलो इसको देखते हैं आज क्या है। तो वो मैंने उसमें फिर पढ़ा था, तो उसमें यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ ये जो लिखा है ना, परिणाम मिटाने के अर्थ, परिणाम मिटाने के अर्थ का मतलब क्या हुआ कि पाप क्रिया को मिटाने के अर्थ, पाप कार्य को मिटाने के अर्थ। बाह्य वस्तु का निषेध करते हैं माने ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये न करना न करना न करना, ये निषेध है। और ये नहीं करना, ये बाह्य वस्तु की क्रिया है।
और उसके नहीं करने से जीव के परिणामों में सुधार हो सकता है। ये बात है? तो इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ ये जो बाह्य वस्तु का निषेध करना माने उन क्रियाओं का निषेध करना। कौन सी क्रियाओं का निषेध करना? जो पाप रूप क्रियाएं हैं उनका निषेध करना। आया समझ में क्या नहीं आया? हाँ जी, हाँ वो लिखा ना, इसलिए इसके ऊपर पहले ही लिखा है पंडित साहब ने, बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, लिखा है ना, लिखा है। इसलिए पहले उन्होंने ये लिख दिया। वो वहां वो आशय है। अब उस क्रिया के करने से अब उससे राग आदि घटेंगे, क्योंकि वो क्रिया रुकी ना, अब उससे परिणामों में विशुद्धता हुई, और विशुद्धता पूर्वक जो है उसे कर्म लब्धि हुई और सम्यक दर्शन हो गया, और फिर उसके वो मुनि धर्म और श्रावक धर्म हो गया। ऐसा आशय है। तो इसलिए यहां पर ये आया, नीचे फिर लिख गया, अथवा अंतिम अंतिम वाक्य जो है, इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर। अब समझ में आया ना, श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने का मतलब यह है श्रावक की प्रतिज्ञा, लेकिन करे काय से, अभिप्राय पूर्वक, सच्चे मन से, प्रदर्शन नहीं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हो, प्रतिबद्धता हो, ऐसा आशय है भाई। बहुत हाँ जी, हाँ जी, क्या 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 करें? हाँ हाँ जी, हाँ है। ये कोई ये कार्य मैंने किया है, मैंने दूसरों के हित के लिए मैंने ये कर लिया है, वो झूठा है। जो दूसरों का हित कर, अरे तूने अपने हित के लिए ये किया है या दूसरों के हित के लिए किया है? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, बहुत क्या करें, बातें ऐसी हैं कि जीव को पक्षपात नहीं होना चाहिए। जीव को चारों अनुयोगों की महिमा होनी चाहिए। भले ही मिथ्या दर्शन है, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आपने कोई व्रत नहीं लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन व्रत लेने से पहले आपको सम्यक दर्शन भी हुआ, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन चारों अनुयोगों में से किसी भी अनुयोग का पक्षपात नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। अब जो शुरू से जिन्होंने ये तो मुनियों के पढ़ने के हैं, ये उनके है नहीं है, और वो जीव को पहले प्रतिमान में पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो पक्षपात है पूरा का पूरा। पहले भैया वस्तु स्वरूप को बराबर समझ करके, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। तुम अगर श्रावक धर्म अंगीकार करना चाहते हो, ये पालन करना चाहते हो तो करो, लेकिन किसके लिए कर रहे हो? इसमें प्रदर्शन विदर्शन सब छूट गया। और वे जो प्रतिमाएं पालन करने वाले ना, वो बाहर में बेस बनाने की जरूरत नहीं होती है। कोई कुर्ता धोती पहन करके, कुर्ता पजामा पहन करके क्या क्या वो श्रावक नहीं हो सकता है? वो क्या प्रतिमा पालन नहीं कर सकता है? अरे वो व्यवसाय कर सकता है, बच्चों की शादियां में कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन आज तो वो ब्रह्मचारी बन गया, तो उसमें वो कहने लगता है कि मैं तो त्यागी बन गया हूं। ये जो मानसिकता है ना, ये अच्छी मानसिकता नहीं है, उसमें अपना हित नहीं है भैया, इसमें ये बात है। तो इसलिए यहाँ ये जो दिया है ना पंडित साहब ने, कि पहले ये श्रावक धर्म या मुनि धर्म अंगीकार कर ले, लेकिन उसकी प्रति प्रतिबद्धता तो हो, ये बात है? कोई पक्षपात नहीं हो, बस स्वरूप को समझने में निरंतर उसका उद्यम चलता रहे, प्रसार चलता रहे, तो वो बाद में वो पांचवा छठवां गुण स्थान उसका हो जाएगा। और तुम पहले से ही वस्तु स्वरूप का निषेध कर, कि हमारा तो इसी के लिए हम जो है त्याग कर रहे हैं, हमें तो एक पक्ष का निषेध करना है, उसके लिए हमने ये सब किया है, तो ये कैसे काम चलेगा? इससे थोड़ी होगा। ये आशय है, आगे की चर्चा अपन करते हैं।